हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु तेवतिया। आज इस वीडियो में हम बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 6 जुलाई 2022 को होने वाला है, उसके हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 1 से 4 में सही वर्तनी चुनिए। देखिए, जो आपका सही वर्तनी चुनने का जो क्वेश्चन है वो जब आप पेपर में उस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी वर्तनी दी गई है ना उसे खुद से लिख लो और फिर अपने जो आंसर लिखा है आपने उसको क्वेश्चन से मैच करके आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आइए इसमें हम देखते हैं भास्कर, भास्कर, भास्कर या भास्कर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भास्कर। सेकंड है मंत्रिमंडल, मंत्रमंडल, मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल। तो जो आपका जो मंत्रिमंडल होता है उसका ऑप्शन होगा मंत्रिमंडल, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये इसकी सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उधर, उधर, उधर या उधर। तो जो आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा, इसमें तो एक भी वर्तनी सही नहीं है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो उधर आपका लिखा जाएगा वो उ ध, आप इस तरह से उधर लिखेंगे। ओके, इस वाले ऑप्शन में आधा ध आना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको वर्तनी ही सही करनी है। उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति या उत्पत्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, उत्पत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रागनी अपने आप चली गई, रागनी खुद से चली गई, रागनी अपने से ही चली गई या रागनी आपके आप चली गई। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा रागनी अपने आप चली गई, ऑप्शन ए। यानी कि इसमें अपने आप क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेमेल शब्द का चयन कीजिए। दर्द, पीड़ा, वेदना और प्रेक्षा। तो देखिए, दर्द, पीड़ा का मतलब भी दर्द होता है, वेदना भी कष्ट होता है और दर्द का मतलब भी कष्ट होता है, पीड़ा भी कष्ट है, वेदना का मतलब भी कष्ट होता है और प्रेक्षा का मतलब होता है देखना। यानी कि इसमें जो बेमेल शब्द है वो प्रेक्षा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो बेमेल चुनना है, दधी, दधी, दुग्ध और घी। ये आपके क्या है, एक ही सबसे रिलेटेड शब्द है। यानी दधी का मतलब भी जो दूध से रिलेटेड है, दुग्ध भी दूध है और घृत भी घी, ये भी दूध से ही रिलेटेड होता है। तो इसमें जो आपका बेमेल शब्द है वो है मद। ये मद नहीं, ये ऐसे है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बेमेल शब्द चुनना है। पार्क, वन, उद्यान और वाटिका। तो देखिए, पार्क का मतलब, उद्यान का मतलब और वाटिका तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें वन क्या है, अलग है, क्योंकि वन एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली, ठिठोली का आपने सुना भी होगा, ठिठोली करना, किसी के साथ हंसी मजाक करना या है ना मजाक करना। तो ठिठोली इसका है परिहास होगा, नाराज़गी होगा, ठगी होगा, खेल होगा। तो देखो, नाराज़गी तो होगा नहीं, ठीक है, ठगी भी नहीं होगा, किसी के साथ ठगना भी नहीं, खेलना भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, परिहास। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन करना है, वही आपको वर्तनी सही करनी है। तो इसमें जो आपकी आकर्षण जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, इसमें आपका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनिए। ठीक है, सही शब्द का चयन करना है। विशेष या विशेष या विशेष या विशेष। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशेष होता है। ओके। नेक्स्ट है बेमेल शब्द का
इसमें भी बेमेल शब्द को चुनना है। तो देखो ससुर, साला और सखा, ठीक है, ये तीनों एक से ही रिलेटेड है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो आपका इसमें बेमेल है, क्योंकि सहोदर का मतलब होता है सगा। क्या मतलब होता है? सगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। उपेक्षा, उपेक्षा करना होता है किसी की बुराई करना, किसी का अपमान करना। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इससे कौन सा है। उत्कंठा, नहीं, उत्कंठा का मतलब होता है बेचैनी। आशा, किसी से आशा रखना। ऊंची आशा, नहीं। तिरस्कार यानी किसी का अपमान करना। तो इसका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, राशि का मतलब होता है रासाना, ढेर, रात या रूठना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ढेर। और वो भी ढेर भी कैसी वस्तुओं का? समान किस्म या जाति की वस्तुओं का ढेर, मतलब जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनका ढेर होता है क्या? राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से 19 में पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है, नहीं, सबसे पहले जहाँ भी क्वेश्चन में नहीं पढ़ो अंडरलाइन कर लो उसको। ठीक है, तो नहीं चुनना है। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची देखो कौन कौन से होते हैं। आग अग्नि का पर्यायवाची है। अनल अग्नि का पर्यायवाची है। कृशाणु अग्नि का पर्यायवाची है। बट पर्यायवाची क्या नहीं होगा? अंश। अंश जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। कंजूस, कंजूस का मतलब होता है कृपण। ठीक है, सूम, अनुदार, ये तीनों क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। बट इसका पर्यायवाची क्या नहीं है? कृपाण। कृपाण का मतलब होता है, कृपाण जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 17, कपड़ा, कपड़े का पर्याय, इसमें भी पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तो अंबर माने कपड़ा होता है, वस्त्र भी कपड़ा होता है, वसन भी कपड़ा होता है, विस्तर का मतलब कपड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कामदेव, मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। कंदर्प भी कामदेव का पर्यायवाची है। आत्मभू भी कामदेव का पर्यायवाची है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, वो ऑप्शन सी यानी पुरुषार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कास्ट का मतलब होता है काठ यानी लकड़ी यानी दारू। दारू साइंस की लैंग्वेज में होता है। तो कास्ट का मतलब क्या नहीं होता है? ये नहीं होता, काठी। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित का एक शब्द बताएं जो उक्ति जो परंपरागत हो। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसे हम कहते हैं जनश्रुति। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो वो होती है जनश्रुति। तो इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाक्य का प्रकार बताएं। वाक्य का प्रकार बताना है। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो आपस में भाईचारे से रहो, इसके लिए संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन ए। बी सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिश्र वाक्य। देखिए, क्योंकि ये दो सेंटेंसेज हैं जिनको आपस में की जोड़ रहा है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनको, जैसे की हो गया, तो हो गया, इसलिए, जिसने, ज्यों त्यों, जो, जैसा वैसा, जितना उतना, जिससे की, उससे की, क्योंकि, चूंकि, जो ऐसे शब्द के साथ जो सेंटेंस जुड़े होंगे वो हमेशा मिश्र वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाच्य का प्रकार बताइए। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें बोलने की प्रधानता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? कर्मवाच्य। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट विकल्पों में से सही शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आलोचना जगत के। ऑप्शन बी है आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं अत्यंत आलोचना जगत के। नेक्स्ट ऑप्शन है आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। नेक्स्ट है आलोचना जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आप। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।
ठीक है, कि आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सही संधि विच्छेद कीजिए ब्रह्मास्त्र। तो इसका जो होगा, इसका जो देखो ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, यानी कि इसमें ए और प्लस ए मिलकर हमारा क्या बन गया, आ। ठीक है, ब्रह्म का ए और ये ए है, दोनों मिले तो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्षाया का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वृक्ष प्लस छाया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये विसर्ग है ये च में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। भोजनालय का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें भोजन प्लस लय, भोज प्लस नालय, भोजन प्लस अलय या भोजन प्लस आलय। तो देखो भोजन प्लस आलय जो होगा वो आपका सही संधि विच्छेद होगा, यानी भोजन प्लस आलय भोजनालय। ए और आ मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, कि न में से ए निकाला प्लस में आ और ये बन गया आ, तो भोजनालय। ठीक है, नेक्स्ट 27 से 28 के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। 27 ईश्वर। ईश्वर को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द चुनना है। तो ईश्वर का तो परमात्मा ईश्वर होता है। ठीक है, जातुधान का मतलब भी अर्धानार ईश्वर का, लेकिन क्या नहीं होता है, इसका जो विलोम होगा वो होगा अनीश्वर। ईश्वर का विलोम अनीश्वर। पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द होगा। पाश्चात्य का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा आपका पौर्वात्य। ठीक है, क्योंकि जो पौर्वात्य होता है उसका मतलब होता है कि पाश्चात्य के अनुकरण पर बना हुआ अशुद्ध शब्द। ठीक है, जो इसका शुद्ध शब्द होता है वो होता है पौरस्त्य। ठीक है, तो ये इसका विपरीतार्थक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इसमें समास का चयन करना है हमें। जन्मांध। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा। ठीक है, तो जो जन्म से अंधा है मतलब इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका जल रिक्त। जल रिक्त में आपका कौन सा होगा, जल से रिक्त, जो जल से खाली हो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट 31 द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, माता पिता या यथाशक्ति या नवग्रह या पीताम्बर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नवग्रह, क्योंकि द्विगु समास जो होता है उसमें कोई भी संख्यावाची अगर शब्द आ जाए, जैसे हम बोलें नवग्रह में, क्या नवग्रह का मतलब है 9 ग्रह, यानी कि एक संख्या आ गई 9, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आपका रिपीट हो गया। 32 देखिए, रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही, तिनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे का मूल भाव क्या है। तो इसमें क्या है, इस दोहे का जो मूल भाव है इसमें स्वाभिमान के विषय में कहा गया है। ठीक है, इसमें स्वाभिमान के विषय में कहा गया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
33, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का यथासंभव अंग्रेजी रूप हिंदी में ग्रहण करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को नागरी लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए। तो इसका जो सही वक्तव्य है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है। नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द को चुनिए। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध है आपका दुर्गुण। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। दुष्प्रचार भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 34, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द होगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए इसमें भी। तो इसमें जो आपका शुद्ध शब्द का चयन होगा वो होगा दुर्व्यवहार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये है आपका क्या गद्यांश। इसमें जो हमारा होगा वो कह रहा है रेखांकित पंक्ति में से लेखक का आशय है कि संस्कृति जीवन भर मानव की सोच को प्रभावित करती है, मानव के सभी कार्यों को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती है, मानव के किसी एक काम को पर्याय नहीं हो सकती, मानव के इस जीवन तथा भावी जीवन के लिए तैयार करती है। तो इसमें क्या होगा कि मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन इसका बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आप क्या करेंगे कि इसका पहले पैराग्राफ, सबसे पहले क्या होता है ना, जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं वो पहले एक बार रीड करो पैराग्राफ पढ़ने से पहले। उसके बाद में फिर जब पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो क्वेश्चंस रहेंगे कि क्या पूछा है, तो वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लो आंसर को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये यहाँ पे लिख रहा है कि हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति की व्याप्ति है, संस्कृति की व्याप्ति क्या है? पूर्व जन्म तथा और अगले जन्म में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है क्योंकि हमारे जीवन के संस्कार भावी पीढ़ी को संस्कृति के अंग रूप में मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर यह है कि सभ्यता का प्रभाव परिमित है, संस्कृति का अपरिमित है। ठीक है, क्योंकि सभ्यता का प्रभाव परिमित है। ठीक है, नेक्स्ट है इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि ये जो पैराग्राफ था ये सभ्यता और संस्कृति के बारे में था। नेक्स्ट प्रश्न 42 से 46, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों में चुनिए। देखिएगा, घुमक्कड़, घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो क्या होगा? घुम प्लस अक्कड़, यानी अक्कड़ इसमें प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डिबिया, डिबिया में जो प्रत्यय लगा होगा डिबिया, यानी या प्रत्यय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भिक्षुक, भिक्षुक में तुम्हारा उक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भिक्षा प्लस उक, भिक्षुक बन गया। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर संज्ञा के पूछे तो मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वैसे 5 भेद होते हैं। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम है, तो कृतज्ञ का क्या विलोम है? कृतघ्न। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सुपात्र का विलोम बताइए। सुपात्र का विलोम होगा कुपात्र। ठीक है, सुपात्र का मतलब होता है अच्छा, उपयुक्त, पात्र व्यक्ति।
लेकिन कुपात्र का मतलब क्या होता है? जो उसके लिए उपयुक्त ना हो। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास होगा आपका नर नारी, ठीक है, कोई ऑप्शन सी। द्वंद्व में क्या होता है? जो आपका द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता होती है, यानी पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। जैसे इसमें नर भी प्रधान है और नारी की भी प्रधानता है, ठीक है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, देखो इसमें प्रति प्लस दिन से मिलकर बना है प्रतिदिन, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है, यानी कि जिस भी किसी शब्द में आपको समास पूछा और अगर उसमें कोई उपसर्ग लगा है, जैसे इसमें दिन, दिन है, दिन के साथ उपसर्ग लग गया प्रति, तो इसमें प्रतिदिन बन गया, ठीक है। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं ना, उन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, अत्याचार, पराक्रम, या मैं बोलूँ दिनों दिन, ठीक है, प्रतिवर्ष, आजन्म, इन सब में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।